कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट 3 एसपीए दिख रहा है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? स्पेशल पार्टनरशिप नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिख रहा है? पक्का? बहुत बढ़िया। सुनिएगा सर, यहां तक ठीक है? आगे का पढ़ो तो पीछे का भूल मत जाना। क्या क्या पढ़े थे? टाइमलाइन, डायस्पोरा और अलायंस। ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पीछे का कुछ में चल रहा है। और इसी बात पे जब बोलूं तो अटलांटिक चलना चाहिए, इसी बात पे जब बोलूं तो अफ्रीका जिसको पढ़ा है मोरक्को वाला पार्ट दिमाग में रख लेना, और आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप भी थोड़ा सोच लेना, नॉर्वे, फिनलैंड, थोड़ा साउथ अमेरिका भी सोच लेना, ठीक है? उधर फ्रेंच गुयाना सब ठीक है। अब वापस आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ऐसे भी सोच लेना थोड़ा, साउथ ईस्ट एशिया जो इंडोनेशिया वाला था, फिर उधर जापान वाला, फिर उधर केकेटीटी था कजाकिस्तान। याद आ रहा है कुछ? फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुछ चल रहा है मतलब जीवन में, लग रहा है ना? चलो बढ़िया। इसी बात पे फिर इधर का भूल मत जाना सर, अफगानिस्तान वाला जारंज, डेलाराम, जहेदन, ठीक है? अब आओ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिख रहा है सर सभी को? बहुत बढ़िया। तो अब पढ़ेंगे कौन? तो अब पढ़ेंगे प्रवास, ठीक है? रिवीजन फॉर एग्जाम, पेज नंबर 5। SPA is a written format agreement between two corporate or on multiple dimensions, except सिक्योरिटी प्रोटेक्शन but can be different within सेल्स। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को शॉर्ट में मैंने क्या लिखा है? एसपीए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, एसपीए का पहले यहां पे भी लिखा है रिटेन फॉर्मल एग्रीमेंट। तो अलायंस क्या था? रिटेन था कि नहीं? तो एसपीए भी क्या है? रिटेन है। सुनो, अलायंस में और एसपीए में, एक बार सुन लेना प्लीज, अलायंस और एसपीए में बस इतना फर्क है, इधर सुनिएगा सभी लोग, इतना फर्क है कि अलायंस पावरफुल प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद उसको सिक्योरिटी देता है। क्या देता है? कि चिंता मत करो, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? मार्केट उसका, ठीक? एसपीए में सर सिक्योरिटी नहीं दिया जाता। सुनिए, हम भी अपना, हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है कि हम अपना रक्षा कर लेंगे, और आपके पास भी इतना कैपेबिलिटी है कि आप अपना रक्षा कर लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ बात करते हैं, आ रही समझ में? तो एग्जांपल सोचो, इंडिया जापान। देखो, जापान में भी इतनी औकात है कि वो अपना पूरा करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जापान में भी सिक्योरिटी का अपना है उसका, इंडिया में भी अपना है। अभी भाई बॉर्डर पे सब देखो, इंडिया अपने से किसी को मदद लेके थोड़ी ना रक्षा कर रहा है, तो इंडिया के पास भी पूरी औकात है। अरे समझ में आ रही? तो इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया। अब इसके ऊपर इनमें जो डिस्कशन होगा, चाहे ट्रेड का सेल्स हो, चाहे कुछ और, जैसे जापान फेमस है, मान लो सुनामी और ये सब के लिए टेक्निक उसके पास है, तो इंडिया फिर उसकी बात करेगा ना। मेरे बात समझ में आ रही है? तो अलायंस और एसपीए में बस इतना फर्क है कि अलायंस प्रपोजेस बाय द पावरफुल कंट्रीज, जबकि एसपीए इज नॉट नेसेसरी टू प्रपोज्ड बाय द पावरफुल कंट्रीज। आ रही समझ में? तो यहां जरूरी नहीं है कि पावरफुल कंट्री ही प्रपोज करेगा, क्योंकि यहां हर कोई, दोनों आदमी वो सबका निश्चित है, उस सबको कोई दिक्कत इसमें। अरे समझ रहे सब लोग? इधर ही है ना? आगे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? सालेहा। फॉर एसपीए common values, economical, political and cultural. For Very good. SPA, both has capabilities to protect themselves, don't require security protection. वेरी गुड। आगे So SPA equal to cooperation on every dimension Minus security protection. बहुत बढ़िया। Example, India, Japan. Common values, political, both democratic, economical, open economy, cultural, Buddhism. बहुत बढ़िया। Can protect oneself. वेरी गुड। So India, Japan has multiple dimensions. लाइक रुक जाइएगा यहीं पे, अभी समझिएगा एक एक लाइन। अभी थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, देखिएगा मैं पढ़ देता हूँ। एसपीए के लिए पहली बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अलायंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई कॉमन वैल्यूज होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे कल्चरल। एसपीए के लिए भी पहला कंडीशन आ गया। दूसरा क्या है? फॉर एसपीए बोथ हैज कैपेबिलिटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दोनों के पास इतनी क्षमता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को क्या करे? प्रोटेक्ट कर सके, मानो अपने आप को। अरे समझ रहे हैं? उसके बाद नेक्स्ट, डोंट रिक्वायर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, उनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। नीचे क्या लिखा है? इसका मतलब एसपीए इज इक्वल टू कॉपरेशन ऑन एवरी डायमेंशन माइनस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। मतलब हम सिक्योरिटी की बात को छोड़ के बाद बाकी सारी बात करेंगे, यस और नो? क्योंकि सिक्योरिटी की जरूरत दोनों में से किसी को नहीं है, वो अपना अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। तो नीचे मैंने लिखा है इंडिया जापान एग्जांपल। कॉमन वैल्यूज क्या क्या है? पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल कॉमन वैल्यूज क्या है? दोनों डेमोक्रेटिक, अभी बताया था ना? अरे बताया था नहीं बताया था? दोनों प्रजातंत्र है। उसके बाद इकोनॉमिकल में दोनों ओपन इकोनॉमी है, दोनों का ट्रेड आराम से चलता है स्मूथली। उसके बाद कल्चरल, बुद्धिज्म बता दिया आपको। फिर उसके बाद बोथ कैन प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ, दोनों की सिक्योरिटी अपनी है प्रोटेक्ट करने की, यस और नो?
तो क्या इन दोनों में आप अलायंस बोलेंगे या एसपीए बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे यहाँ? एसपीए बोलोगे कि इंडिया एंड जापान, इसीलिए न्यूज में आता है, सुनो करंट अफेयर्स में, इंडिया एंड जापान हैज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वहां इंडिया एंड जापान हैज अलायंस नहीं आता। आ रहे हैं सर समझ में? अरे आ रहे समझ में? तो वहां दिमाग में रखिएगा, यही करंट अफेयर्स का सर यहाँ कमाल होता है। ये जिसको पता है वो गलती करेगा ही नहीं। अरे ठीक, आगे देखना। नेक्स्ट लिखा है मैंने, इंडिया एंड जापान हैज मल्टीपल। अब देखो दोनों का सबका अपना अपना सुरक्षा सीमित है, मतलब सब अपना अपना रक्षा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इंडिया और जापान के बीच में अभी क्या क्या समझौता है देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान को बोला था इंडिया कि आप हमको हेल्प करिए स्मार्ट सिटी बनाने में, समझिए सर। तो अगर दोनों ने अपना अपना सुरक्षा निश्चित कर लिया है, तभी तो एक दूसरे में सुरक्षा के अलावा कुछ और बातें हो रही है। यस और नो? तो जापान को क्या बोले इंडिया ने? स्मार्ट सिटी में हेल्प करिए। सुनो करंट अफेयर्स में लोग रटते हैं, सुनिएगा, स्मार्ट सिटी का टेंडर किसको मिला है? तो भैया रटते हैं जापान, जब वहां जाकर मार्केट में कोरिया नॉर्थ कोरिया। आपको यहां पता चलेगा कि आखिर जापान को क्यों मिला, बिकॉज दोनों अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ले रहे हैं। तो इससे ऊपर की बातें होगी ना कि आप हमें कुछ डेवलपमेंट की बातें बताइए, हम आपको कुछ बताते हैं, हमारी टेक्निक आप लीजिए, आपकी टेक्निक हम शेयर करेंगे। यस और नो? दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस बेस्ड कोऑपरेशन, बुलेट ट्रेन, जापान से इंडिया ने लोगों को बोला कि भाई आप मदद करिए, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। उसके बाद डिफेंस डायमेंशन, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट गिवन टू इंडिया। तो भैया 2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट भी इंडिया को मिला, अमेरिका के थ्रू मिला वो अलग बात है, लेकिन वो जापान का ही टेक्नोलॉजी था। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, अलायंस में जब अमेरिका बना रहा है नाटो के साथ, तो क्या अमेरिका उसको कुछ दे रहा है? मतलब कुछ दे रहा है इन द सेंस कि डिफेंस या उसकी बातें तो नहीं हो रही, वो सिर्फ उसको सिक्योरिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? वो बोल रहा है कि अगर तेरे को कुछ भी होता है तो मैं हूं इधर, मैं आऊंगा और डंडे बरसाऊंगा। अरे समझ में? लेकिन भैया डेवलपमेंट की बातें इधर नहीं हो रही। अब एसपीए में क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों अपने एक दूसरे के लेवल पे हैं, तो इससे ऊपर की बातें हो रही है। इसीलिए इंडिया और जापान ने स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट आया, बुलेट ट्रेन की जो बातें करते हैं वो भी जापान से इंडिया ने लिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से साइंस एंड टेक की बात करें तो एम्फीबियन या टेक्निक की बात करें, सारा कुछ तो इंडिया किससे ले रहा है? जापान से। इंडिया चाहता तो अमेरिका भी तो ले सकता था, अमेरिका से ले सकता था कि नहीं? लेकिन सर नहीं लेता, क्योंकि अमेरिका तो है अलायंस, तो अमेरिका तो सिक्योरिटी की बात करेगा। और एक बात अभी पूरे आईआर में प्रूफ हो जाएगा, और पहले बोल दे रहा हूं, इतना समझ लेना सर, अमेरिका से ज्यादा घटिया शायद ही कोई देश होगा। ठीक है सर, ये दिमाग में रख लीजिएगा। खैर आगे आते हैं, तो मुझे बताना जरा अलायंस में और एसपीए में क्या फर्क है? बस, तो अब ये दिमाग में रखना, बाद बाकी हम जो भी चर्चा करते हैं सिक्योरिटी के अलावा सारे चर्चा करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी चर्चा नहीं करते। ठीक है सर? अब इसी बात पे जरा दिमाग में आइएगा नेक्स्ट पेज पे। हाँ लेकिन सॉरी, एक और लाइन जो रिवीजन फॉर एग्जाम, उसमें एक लिखा है जो कोऑपरेट ऑन मल्टीपल डायमेंशन एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रोडक्शन बट कैन डू डिफेंस सेल्स। सुनिए इसका मीनिंग क्या है, देखिए डिफेंस सेल्स कर सकते हैं भैया, वेपन की जरूरत हो सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिक्योरिटी में मतलब है कि हम तुम्हारी मदद करने भैया नहीं आएंगे, जैसे तुम पे कोई आक्रमण करता है तो तुम जानो अपना, तुम अपना करो। लेकिन डिफेंस सेल्स हो सकता है कि हाँ चलो वेपन हमको चाहिए तो हाँ ये बंदूक हमको दे दो, AK-47 हमको दे दो, मतलब एक कुछ भी, तो समझ रहे हो वो सेल हो जाएगा। अरे समझ में? तो ये दिमाग में रखिएगा। तो क्या क्या, अरे सब इधर है ना? यस सर। बोर तो नहीं कर रहा ना? कर भी रहा हूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, सुन लेना। सुनिएगा, तो अब वापस से एक बात बताने वाला हूं कि ये डिफेंस में सिक्योरिटी की बातें नहीं होती, लेकिन डिफेंस के बीच में डील हो सकता है कि तुम हमको दो 4-5